Hello everyone. So in this video we are going to discuss some questions, previous year questions on the number of functions. इसका जो concept part है we have already done that. तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप अदरवाइज इसे वीडियो पे चेक कर सकते हैं उसका लिंक, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट पार्ट डिस्कस किया है हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंक्शन. तो बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो जहाँ पे विल फाइंड द कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फॉर. So the first question here, this was asked in JEE Mains 2019. तो ये first question जो है, it's an easy question. The number of functions f from 1 to 20, the set 1 to 20 on to 1 to 20, मतलब आपके पास जो set one set, let's say this is another set, तो we are define, let's say this is set A to set B. We are defining functions from set A to B. और function ये क्या है, इसमें एलिमेंट 1 to ऐसे 20 एलिमेंट्स है एंड सेट बी ऑल्सो हैज़ 1 to 20 एलिमेंट्स. ओके, वी आर डिफाइनिंग द फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस. ओके, सो द एवरी फंक्शन शुड बी ऑन टू फंक्शन. वी आर डिफाइनिंग ऑन टू फंक्शन सच दैट एफ ऑफ के इज मल्टीपल ऑफ 3 वेन एवर के इज मल्टीपल ऑफ 4. मतलब क्या हुआ, अगर ये फंक्शन एफ डिफाइन किया हमने ए से बी में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एफ ऑफ के should be multiple of 3 whenever k is multiple of 4. इसका मतलब ये है, देखो k का वैल्यू अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20. तो f ऑफ k का जो वैल्यू होगा इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 दैट मीन्स दिस इज 3, 6, 9, 12, 15, 18. मतलब जो 4 होगा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये 4 है, तो 4 जो इसको मैप करेगा, एफ ऑफ 4 जो होगा इट विल बी ईदर 3, 6, 9, 12, 15 और 18. इसके अलावा नहीं हो सकता. सिमिलरली एफ ऑफ 8 क्या होगा, इनमें से कोई वैल्यू होगा. सिमिलरली एफ ऑफ 12 क्या होगा, इनमें से ही कोई वैल्यू होगा एंड सो ऑन. तो इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, तो आपको ऐसे कितने फंक्शन होंगे विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड द फंक्शन शुड बी ऑन टू फंक्शन. ओके, सो नाउ इसमें देखो द क्वेश्चन इज वेरी इजी बिकॉज इसमें क्या है, इन द क्वेश्चन दे हैव मेंशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी टू बी इक्वल. अब अगर दोनों सेट में एलिमेंट्स इक्वल, तो आप सोचो अगर इस फंक्शन को ऑन टू होना है तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी. क्योंकि अगर दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी मैनी वन फंक्शन बना सकते हो. क्योंकि अगर मैनी वन फंक्शन बना दिया तो उसमें बी सेट में कोई ना कोई एलिमेंट बच जाएगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा. तो यहाँ पे जो भी फंक्शन बनेगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव डिफरेंट इमेज ऑफ सेट इन सेट बी. तो ये इसके कारण क्या हो गया, एक क्वेश्चन बहुत इजी हो गया. तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया भी था, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो उसके कारण क्वेश्चन में क्या ईजी हो जाता है. ये मैंने आपको थ्योरी के टाइम भी बताया था. ठीक है, तो आई होप नाउ यू कैन इजीली ट्राई दिस क्वेश्चन, यू कैन चेक दिस क्वेश्चन. सो देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए पहले कंडीशन के की वैल्यूज के ऊपर है, मतलब ये जो मल्टीपल्स ऑफ 4 पे है, तो पहले इन्हीं को मैप कर देते, मतलब 4, 8, 12, 16, 20. पहले इन एलिमेंट्स को मैप कर देते. तो इन एलिमेंट्स को मैप करने के लिए 4 एलिमेंट्स को मैप करने के लिए कितने ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स. तो क्या करोगे, 6 में से कोई भी 5 एलिमेंट सेलेक्ट करोगे. ये इसमें से कोई भी 5 सेलेक्ट किए अब जो 5 आपने सेलेक्ट किए 3, 6, 9, 12, 15, 18 में से मान लो आपने एक ये सेलेक्ट किए, ये 5 एलिमेंट, तो इन 5 एलिमेंट्स को इन 5 एलिमेंट के साथ में मैप करने के कितने तरीके होंगे. नाउ एवरी एलिमेंट इज मैप टू डिफरेंट एलिमेंट. सो कितने तरीके से मैप कर सकते हो, 5 फैक्टर तरीके से, बिकॉज हर एलिमेंट को डिफरेंट एलिमेंट्स मैप करना है. अब बचे कितने आपके पास, इसमें 5 एलिमेंट्स मैप हो चुके हैं, तो बचेंगे आपके पास 15 एलिमेंट्स. और इसमें ऑलरेडी 5 एलिमेंट जा चुके हैं, तो बचेंगे इसमें 15 एलिमेंट्स. अब इन 15 एलिमेंट्स को इन 15 एलिमेंट्स के साथ में मैप करने के कितने तरीके होंगे, 15 फैक्टोरियल तरीके होंगे. सो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अंडर दिस कंडीशन. सो व्हाट इज द आंसर, यू कैन से दिस इज 6, और ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 15 factorial. So what is the answer? This is 6 factorial into 15 factorial. So this was an easy question, right? So what is the answer? Option A is the answer for this question. Now next question देखो. The next question is let E
that is 1 to 4 and f 1 comma 2, then the number of onto function from e to f. Now this is very easy question, ये तो लॉजिक से आप बता दोगे, इसमें तो कोई यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं फॉर्मूला वगैरह. नाउ यू हैव टू डिफाइन फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ. ई हैज़ 1 2 3 4 एलिमेंट्स एंड दिस इज हैविंग 2 एलिमेंट्स. अब देखो अगर कोई भी ऑन टू फंक्शन है इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट एफ, इसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए. तो आप क्या करोगे भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड कर लिया हमने. सो द फर्स्ट एलिमेंट कैन बी मैप्ड इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज. Second element can be mapped in how many ways, 2 ways. Third element again 2 ways and fourth element again 2 ways. बट ये सारे फंक्शन तो ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने ये सभी एलिमेंट्स को, ऑल द एलिमेंट्स आर मैप टू 1. एक केस ऐसा बनेगा जहाँ पे ये सब एलिमेंट्स 1 से मैप हो गए, सो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन. और एक केस ऐसा बनेगा व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर मैप टू 2. तो इसमें से कितने ऐसे फंक्शन होंगे जो ऑन टू फंक्शन नहीं है, 2 ही फंक्शन है. सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 2 raised to 4 that is 16 minus 2 which is equal to 14. So that is the answer 14. Pretty easy question. So now let's take the next question. Let x be the set with exactly 5 elements and y be the set with exactly 7 elements. If alpha is the number of 1 1 functions from x to y and beta is the number of onto functions from y to x, then you have to find the value of 1 upon 5 factorial beta minus alpha. So basically question यही है कि आपका अल्फा और बीटा क्या है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज अल्फा फाइंड कर लेते हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, दिस इज इक्वल टू 5. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इज 7. तो यू हैव टू डिफाइन 1 1 functions from set x to set y. Let's say this is set x, set y. अब number of 1 1 function set x में we have 1 2 3 4 5 element, 1 2 3 4 5 6 7 element in set y. अब अगर आपको 1 1 function find करना है, मतलब every element of set x should be mapped to different element of set y. तो यहाँ पे अगर 5 element है तो यहाँ से भी आपको 5 element select करने पड़ेंगे because every element should be mapped to different. For example, consider this is one example I am giving you. तो ये 5 एलिमेंट आपने 5 एलिमेंट से 5 एलिमेंट ऑफ सेट x आर मैप टू डिफरेंट 5 एलिमेंट ऑफ सेट y. तो अब इसके लिए क्या करोगे, 7 में से कोई भी 5 एलिमेंट सेलेक्ट करोगे. सो 7C5 से हमने कोई भी 5 एलिमेंट सेलेक्ट किए इंटू 5 फैक्टोरियल. इंटू 5 फैक्टोरियल क्यों, बिकॉज ये 5 एलिमेंट जो आपने सेलेक्ट किए उन पे ये 5 एलिमेंट्स x के 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, दैट इज अल्फा. नंबर ऑफ 1 1 function, not onto function, 1 1 functions from set x to set y. तो ये वाला पार्ट तो ईजी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. दिस इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2. तो दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 विच इज़ 21 5 फैक्टोरियल, 21 इंटू 5 फैक्टोरियल. तो ये आपका अल्फा आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ओके, सेट एक्स टू सेट वाई. अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ, अब आपको जो ऑन टू फंक्शंस फाइंड करने हैं, दीज आर नॉट फ्रॉम एक्स टू वाई. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट वाई टू सेट एक्स. तो यहाँ पे सेट वाई में वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स और यहाँ पे वी हैव ओनली 5 एलिमेंट्स. तो अब अगर what are the onto functions, every element of set x we are defining functions from y to x. Every element of set x should have at least one pre-image in set y. मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो there are 2 ways to approach this. मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन. मैं इधर कर देता हूँ एक बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y, number of element in set x. This is 1 2 3 4 5 6 7 and we have 1 2 3 4 5 6 5 element. Okay, अब on to functions के लिए if number of element in set y is more than number of element in set x, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था number of
onto functions will be equal to sigma k is equal to 0 to n, and this is minus 1 raised to k, this is n c k into n minus k raised to m. ये m और n क्या है that I'll discuss. Number of element in set x, this is 7. Number of element in set y, this is equal to, sorry, number of element in set y is 7 and number of element in set x is 5. तो जो m और n है ये आपको मैं बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इज मोर, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू m and this is equal to n. Okay, so now if I just put this value, this is k equal to 0 to m क्या था, m is n is 5, तो ये n तो 5 हो गया, this is minus 1 raised to k n, that is 5ck n minus k, that is n is 5, sorry, this is 5 raised to 7, m is 7. So if I simplify this, this is k equal to 0, that is 1, so this is 5c0 5 raised to 7, then n k equal to 1, this will become 5c1 4 raised to 7, then this is plus 5c2, this will become 3 raised to 7, then minus 5c1 5c3, not 5c3 k equal to 3. Okay, this will become 2 raised to 7, then k equal to 4, so this will become 5c4 1 raised to 7, so this is 1 raised to 7, and last term will be 0 because if I put k is equal to 5, this will become 0, 5 minus 5 0. So this is the number of onto function from set y to set x. Okay, so now if I just simplify it here, this is 5c0 which is 1, so this is 5 raised to 7, this is minus 5c1 is 5, so this is 5 into 4 raised to 7, plus 5c2 is 10, this is 10 3 raised to 7, minus 5c3, that is 10 into 2 raised to 7, and this is 5c4 is again 5. So this is actually the value of beta. This is the value of beta. So now the question was you have to find the value of 1 by 5 factorial. You can see this is 1 by 5 factorial beta minus alpha. So this is beta minus alpha. So if I just write this is 5 factorial, what is beta? This we have just calculated. You can just check this. This is 5 raised to 7 minus 5 into 4 raised to 7 plus 10 into 3 raised to 7 minus 10 into 2 raised to 7 plus 5. Okay, this is beta minus alpha. So what is alpha? We had just calculated alpha. Alpha is this 21 into 5 factorial. So this is 21 into 5 factorial. So this is beta minus alpha. So now the calculation part I am leaving for you. If you just simplify this, you will find this is equal to 119. Okay, so this is just an application of that formula which I gave you for finding the number of onto function. ये थोड़ा यहाँ पे calculation वाला part है, वो आपको खुद से solve करना है. Now there is another way you can solve this question by using pure permutation combination. No need to apply any formula here, right? If I just want to find the number of onto functions, So see, if you know the concept of permutation combination, let's say we have this 1 2 3 4 5 6 7, and we have how many elements here? 1 2 3 4 5. Okay, now we are defining onto function from set y to set x. Now onto function का मतलब क्या है? Every element of set x should have at least one pre-image in set y. तो मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर ये 5 पर्सन है, मान लो ये पर्सन नंबर 1, ये पर्सन 2, ये पर्सन 3, ये पर्सन 4 और ये पर्सन 5, then every person should get at least one object among these 7 objects. मतलब आपके पास 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो इन 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, ये 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन्स में, 5 स्टूडेंट्स में, 5 लोगों में. ठीक है, तो अगर इन 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन.
डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इसके डिटेल कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, आपको ये पीएनसी में आपने किया होगा। तो अगर आपको 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट एवरी पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर पर्सन को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना जरूरी है, तभी ये ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो आप क्या करोगे, उनके पहले 5 के ग्रुप बनाओगे। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 1 1 1 एंड कितना हो गया 4 और ये 5, दैट इज कितना बचा 3, 1 2 3 4 5, क्या टोटल 7, राइट। मतलब 1 person will get 1 object, second person will get 1 object, the third person will get 1 object, fourth person will get 1 object, fifth person will get 3 object, total 7 object. Every person is getting, you can say, at least 1 object. और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 7 ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि 1 person gets 2, second person gets 2, third person gets 1 1 and 1। ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, ठीक है। सो दिस इज द वे you can distribute or divide 7 different objects into 5 groups। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए देखो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, पहले कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिवाइड 7 ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप ऑफ साइज 1 1 1 1 3। सो दिस यू कैन से 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, वो मैंने लिखा वो सब 1 ही है, इंटू 3 फैक्टोरियल into 4 factorial। Why 4 factorial? Because we have 1 2 3 4 groups of equal size into 5 factorial। अब into 5 factorial क्यों किया है? Because 5 factorial तरीके से आप इन 5 ग्रुप्स को इन 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट। प्लस अगर ये केस हुआ तो इसमें क्या होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही होगा, इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। नाउ व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, बिकॉज वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ सेम साइज एंड 3 ग्रुप्स ऑफ सेम साइज। तो ये आपने पीएनसी में किया होगा कि इसका लॉजिक क्या होता है, बिकॉज वी कैन नॉट अरेंज सेम साइज ग्रुप्स, उनको हम अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप पीएनसी में समझ लो, इनटू 5 फैक्टोरियल। क्यों 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इन 5 ग्रुप्स को 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई टू सेट एक्स। तो ये वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू बीटा। तो आप इसको भी यूज करके चेक कर सकते हो व्हाट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन इजीली, देखो मैं एक बार कैलकुलेशन करके दिखा भी देता हूँ। दिस इज 7c4 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ से देखो ये 4 हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल, तो दिस इज 7c4 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज 3/2 इंटू 7c4 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये आप कैलकुलेशन चेक करो, बीटा माइनस अल्फा करके चेक करोगे, यू विल फाइनली गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये एक पीएनसी का कॉन्सेप्ट और है जिसको यूज़ करके भी आप ऑन टू फंक्शंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन। ये आपने क्लियरली समझ में आ गए होंगे कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ओके। सो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से चेक कर लेना, आई हैव गिवन यू द मेथड कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इन टू फंक्शन। अगर ये वीडियो समझ में आ गया है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आगे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन यू विल गेट मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, ओके। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।